गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। तो हमारा दोस्तों चौथा अध्याय चल रहा था, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। लगभग 2 साल तक वह उस नौकरी में रहा जो उसे पसंद नहीं थी, और वह कभी भी उस नौकरी से ऊपर नहीं उठता यदि उसने अपने असंतोष के बारे में कुछ भी नहीं किया होता। अब जो हमारा ये हालपिन था, ये 2 साल तक एक ऐसी नौकरी में रहा जिसको जो नौकरी उसको पसंद भी नहीं थी। कई बार ऐसा करना पड़ता है आपको, अपनी महत्वाकांक्षा को दबा के खुद को ऐसे काम में डालना पड़ता है जो आपको पसंद नहीं है, और वो कभी भी उस नौकरी से ऊपर नहीं उठता अगर उसने क्या क्या नहीं करा होता। यदि उसने अपने असंतोष के बारे में कुछ भी नहीं किया होता तो वो हमेशा उसी नौकरी में रहता। लेकिन उसके अंदर एक असंतोष आए, एक डिससेटिस्फैक्शन आए कि यार ना, ये नहीं करना है, लाइफ में कुछ और करना है मुझे। पहले उसने अपनी कंपनी में सहायक बिक्री प्रबंधक की नौकरी का लक्ष्य रखा और नौकरी मिल गई। पहले उसने अपनी कंपनी में ही क्या करा, एक पोस्ट का पहले इमेजिन करा कि हाँ, मैं उस पोस्ट को पाना चाहता हूँ। उसका लक्ष्य उसने रखा और उसको वो नौकरी मिल भी गई। तो एक लक्ष्य पहला उसका ये था। ऊपर की ओर उस एक कदम ने उसे भीड़ से काफ़ी ऊपर पहुँचा दिया। ऊपर के लिए उसने एक कदम जो उठाया था, उसने उसको भीड़ से काफ़ी अलग कर दिया था। मतलब बस एक ये कदम था उसका, जिसने उसको भीड़ से बिल्कुल अलग कर दिया था, जहाँ से वह एक बढ़िया अवसर देख सकता था, और इसने उसे वहाँ रखा जहाँ से अवसर भी उसे देख सकता था। देखिए, मैंने दोनों कॉन्ट्रडिक्शन बात करी थी ना कि आपसे, कि आप ऊंचाई से अपने सर को इतना ऊंचा कर दो कि आप भी अवसर को देख सकें और अवसर भी आपको देख सके। तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट बातें हैं। तो उसने बिल्कुल यही करा कि एक ऐसी जगह खुद को रखा कि जहाँ से अवसर भी उसको देख सकता है और वो भी अवसर को देख सकता था, अपॉर्चुनिटी को। उसने श्रवण यंत्र बेचने का इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाया कि डिक्टोग्राफ उत्पाद की कंपनी के अध्यक्ष AM एंड्रूज भी, जो उस कंपनी के प्रतियोगी व्यवसायी थे जिसके लिए हालपिन काम करता था, उस आदमी डैन हालपिन के बारे में कुछ नहीं जानना चाहते थे, जो लंबे समय से स्थापित डिक्टोग्राफ कंपनी से बड़ी बिक्री छीन रहा था। अब यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं, उसने श्रवण यंत्र बेचने का इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाया, मतलब कि डिक्टोग्राफ उत्पाद कंपनी के अध्यक्ष, जो उस कंपनी के अध्यक्ष थे, AM एंड्रूज उनका नाम था, जो उस कंपनी के एक प्रतियोगी व्यवसायी थे, मतलब एक प्रतियोगी व्यवसायी थे उनके, जिसके लिए हालपिन काम करता था। उस आदमी डैन हालपिन के बारे में कुछ नहीं जानना चाहते थे। डैन हालपिन के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते थे, उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उसके बारे में, जो लंबे समय से स्थापित डिक्टोग्राफ कंपनी की बिक्री छीन रहा था। जो लंबे समय से डिक्टोग्राफ, जो श्रवण यंत्र सुनने का यंत्र होता है, उस कंपनी में बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था वो, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानना चाहते थे। उसने हालपिन को बुलवाया। अब उस बंदे ने हालपिन को बुलवाया, जो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानना चाह रहा था। उसने उसको इनवाइट करा कि मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। जब साक्षात्कार समाप्त हो गया, हालपिन नया बिक्री प्रबंधक था, एकॉस्टिकॉन डिवीज़न में प्रभारी। हालपिन एक नया प्रबंधक बन गया उस कंपनी में, जो उसने उनको बुलाया था मीटिंग के लिए। तो मीटिंग में उन्होंने उसको सेलेक्ट कर लिया और वो अब एक नया बिक्री प्रबंधक बन गया उस कंपनी में, एकॉस्टिक डिवीज़न में प्रभारी। एकॉस्टिकॉन डिवीज़न एक डिवीज़न थी उनकी, तो उसमें वो प्रभारी बन चुका था। युवा हालपिन की हिम्मत परखने के लिए उसने अपनी नई नौकरी में डूबने या तैरने के लिए छोड़कर श्रीमान एंड्रूज 3 महीने के लिए फ्लोरिडा चले गए। अब उसकी हिम्मत परखने के लिए उन्होंने क्या करा, जो AM एंड्रूज थे हमारे, वो 3 महीने के लिए फ्लोरिडा चले गए उसकी काबिलियत को परखने के लिए। लेकिन वो डूबा नहीं, लेकिन उसका हौसला बिल्कुल टूटा नहीं, वो डूबा नहीं बिल्कुल भी। न्यूट रोकने की भावना। सारी दुनिया विजेता को प्यार करती है और असफल व्यक्ति के लिए कोई समय नहीं है। ये कोट है कि सारे व्यक्ति सफल आदमी से प्यार करती है, असफल के लिए कोई व्यक्ति नहीं लोगों के पास। न्यूट रोकने की भावना, ये न्यूट रोकने की भावना जो है, उसमें एक कोट है, उसे अपने काम को इतनी अच्छी तरह करने के लिए प्रेरित किया कि उसे हाल ही में कंपनी के उपाध्यक्ष और एकॉस्टिकॉन और मॉन रेडियो डिवीज़न का महाप्रबंधक निर्वाचित किया गया था। अब उसने क्या करा कि एक जो एक कोट था कि विजेता को सब प्राप्त करना, मतलब बात करना चाहते हैं, विजेता के साथ रहना चाहते हैं, और असफल व्यक्ति के साथ किसी को भी कोई समय नहीं गुजारना, उसके लिए किसी के पास कोई वक्त ही नहीं है।
तो ये कोट उसने अपने माइंड में रखा और मेहनत करी। उसने अपने काम को इतनी अच्छे तरह से प्रेरित करा कि उसे हाल में कंपनी के उपाध्यक्ष के तौर पे और एकॉस्टिकॉन और मोन रेडियो डिवीज़न का, एकॉस्टिकॉन डिवीज़न थी उनकी और एक और डिवीज़न थी उनकी मोन रेडियो, उसमें उनको महाप्रबंधक निर्वाचित कर लिया गया। महाप्रबंधक की पोस्ट पे उनको निर्वाचित कर लिया गया। एक नौकरी जिसे अधिकांश पुरुष 10 साल के वफादार प्रयास के बाद कमाकर गर्व करते हैं। एक ऐसी नौकरी जिसको लगातार एक आदमी को क्या करना है, एक सिंपल मैन को क्या करना पड़ता है, 10 साल तक लगातार प्रयास करना पड़ता है, तब जाके वो अचीव होता है। उसने वो इतने कम समय में भी अचीव कर लिया। हॉलपिन ने 6 महीने से थोड़ा अधिक में ही पा लिया। केवल 6 महीने से और थोड़ा ज़्यादा समय में उन्होंने कंप्लीट कर लिया उस चीज़ को। तो इसको कहते हैं दोस्तों काबिलियत। यह कहना मुश्किल है कि श्रीमान एंड्रूज ने श्रीमान हॉलपिन से प्रशंसा के अधिक योग्य कौन है। इसमें थोड़ा मुश्किल है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि एंड्रूज में या फिर हॉलपिन में से कौन है ज़्यादा, कौन ज़्यादा अव्वल है या कौन ज़्यादा तारीफ़ के लायक है। ये थोड़ा मुश्किल है कहना। इस कारण से दोनों ने अपने पास कल्पना के रूप में ज्ञात बहुत दुर्लभ गुणवत्ता वाले बहुतायत में होने के सबूत दिए। इस कारण से क्या करा, दोनों ने क्या करा, अपने पास कल्पना के रूप में इमेजिनेशन के रूप में उन्होंने क्या करा, गुणवत्ता के बहुतायत में होने के सबूत दिए। मतलब गुणवत्ता, अपने गुण जो होते हैं, अपने गुणों को ज़्यादा से ज़्यादा बखान करना या अपने गुणों को ज़्यादा से ज़्यादा शो करना, ऐसा उन्होंने करा और इस चीज़ के उन्होंने सबूत दिए, प्रूफ दिए इस चीज़ के। श्रीमान एंड्रूज को युवा हॉलपिन में सर्वोच्च क्रम का एक तेज तरक्की करने वाला आदमी देखने का श्रेय मिलना चाहिए। अब एंड्रूज को यहाँ पे थोड़ा लेखक तारीफ़ कर रहे हैं कि उनकी नज़र को एक सलाम होना चाहिए, सल्यूट देना चाहिए कि उन्होंने हॉलपिन को एक तरक्की करने वाला एक तीक्ष्ण बुद्धि का इंसान उन्होंने देख पाया उसके अंदर, हॉलपिन के अंदर। तो इसके लिए उनको एक सल्यूट मिलना चाहिए ऐसी नज़र के लिए। हॉलपिन को एक ऐसी नौकरी को स्वीकार करके और जारी रखकर जिसे वो पसंद नहीं करता था, जीवन के साथ समझौता करने से इनकार करने का श्रेय मिलना चाहिए। और हॉलपिन को किस चीज़ का श्रेय मिलना चाहिए, एक ऐसी नौकरी को जिसे वो करना भी नहीं चाह रहा था और उसको कंटिन्यू करा उसने और जीवन के साथ एक समझौता करने से कभी इनकार नहीं करा, इस चीज़ का उसको श्रेय मिलना चाहिए, ये लेखक कह रहे हैं यहाँ पे। और यह उन प्रमुख बिंदुओं में से एक है जिन पर मैं इस पूरे दर्शन के माध्यम से जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये उन बिंदुओं में से सबसे मेन पॉइंट है जिस पर लेखक जोर देना चाह रहे हैं कि आप इस पॉइंट को समझें कि हम उन परिस्थितियों के कारण उच्च पदों पर पहुँचते हैं या नीचे रहते हैं। ये पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पे लेखक कि हम कंपनी जो हमारे जो पद हैं, हम उस पद पर उच्च पद जो हमसे ऊंचे पद हैं उन पर इसलिए पहुंचते हैं या फिर नीचे रहते हैं इस कारण से जिन्हें हम चाहे तो नियंत्रित कर सकते हैं, कि जिन पर हमारा कंट्रोल रहता है, इसीलिए हम या तो उच्च पदों पे जाते हैं या फिर नीचे ही रहते हैं हमेशा के लिए। इन दोनों पे हमारा कंट्रोल रहता है। ये एग्जैक्टली यहाँ पे लेखक आपसे कहना चाह रहे हैं। मैं एक और बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ, अर्थात सफलता और असफलता दोनों काफ़ी हद तक आदत का परिणाम है। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि दोनों पे मैं एक बात पे और जोर देना चाहता हूँ कि असफलता और सफलता ना दोनों क्या है, काफ़ी हद तक आदत का परिणाम है। हैबिट्स को यहाँ पे मेन इशू बनाया है यहाँ पे लेखक ने कि आपकी हैबिट्स जो हैं वो एक इम्पैक्ट डालती हैं, एक मेन इम्पैक्ट डालती हैं आपकी सफलता पे या कि आपकी असफलता, दोनों पे। मुझे थोड़ा सा भी संदेह नहीं है कि डैन हॉलपिन ने अमेरिका के आज तक के महानतम फुटबॉल कोच के साथ करीबी संबंध ने उसके मन में उत्कृष्टता प्राप्त करने की इच्छा की। मैं अब यहाँ पे लेकर कह रही हूँ, मुझे थोड़ा भी संदेह नहीं, मतलब मुझको इतना सा भी डाउट नहीं है कि अमेरिका के जो हॉलपिन के अमेरिका के आज तक के महानतम फुटबॉल कोच के साथ करीबी संबंध, जो महानतम फुटबॉल कोच थे उनके साथ हॉलपिन के संबंध जो थे वो इतने करीबी संबंध थे और उनके मन में उत्कृष्टता प्राप्त करने की इच्छा उन्हीं से आई, उनसे मिलने की, उनकी संगति से ही वो असर पड़ा। यहाँ पे लेखक ये कहना चाह रहे हैं वही किस्म रोपित की जिसने नोट्रे डैम फुटबॉल टीम को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। जो विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल टीम थी उसके जो कोच थे उनसे वो इसीलिए मिलते थे ताकि वो उनसे कुछ सीख सकें कि वर्ल्ड पे टॉप के कैसे ले जाते हैं, हर चीज़ को टॉप पे कैसे ले जाते हैं। उन्होंने अपनी टीम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि वो वर्ल्ड चैम्पियन बन गई। तब जाके जो संगति का असर होता है दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है। हॉलपिन इसीलिए उस कोच से मिलते थे, उनसे वो सीखते थे कि कैसे खुद को इतना ग्रेट बनाएं, उतना एनर्जेटिक बनाएं, इतना हैबिचुअल बनाएं
कि आप उस चीज़ को अचीव कर पाएँ जो आप करना चाहते हैं। सच में इस विचार में कुछ है कि नायक पूजा उपयोगी है, बशर्ते पूजा विशेष की हो। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि सच में ये बहुत स्पेशल है। ये विचार है, ये एक विचार है कि क्या नायक पूजा उपयोगी है। जो नायक पूजा मतलब किसी नायक की पूजा करना, कोई हीरो है उसकी पूजा उपयोगी होती है, बहुत उपयोगी होती है वो चीज़, बशर्ते पूजा विजेता की हो। बशर्ते पूजा किसकी हो? विजेता की, जो विनर है उसकी पूजा हो, वो काफ़ी इम्पैक्ट करती है। हॉलपेन मुझसे कहता है कि रोकने पूरे इतिहास में पुरुषों की दुनिया के महानतम नेताओं में से एक था। अब यहाँ पे लेखक के साथ हॉलपेन की बात हुई है, तो हॉलपेन उनसे क्या कहता है कि रोकने, जो हमारे लीडर हुए हैं, वर्ल्ड लीडर हुए हैं, पुरुषों की दुनिया के महानतम नेताओं में से एक था। पुरुषों की दुनिया में से महानतम नेताओं में से एक मानते हैं। तो ये हॉलपेन लेखक से कहता है। व्यापार सहयोग विफलता और सफलता दोनों में महत्वपूर्ण कारक होते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है लेखक? व्यापार सहयोग, जो व्यापार सहयोग होता है, बिजनेस पार्टनरशिप होती है जिसको कहते हैं, वो सफलता और विफलता दोनों में महत्वपूर्ण कारक अदा करता है। ये यहाँ पे लेखक कह रहे हैं। इस सिद्धांत में मेरा विश्वास हाल ही में प्रदर्शित किया गया। इस सिद्धांत में जो लेखक का विश्वास है वो हाल ही में प्रदर्शित हुआ। कब? जब मेरा बेटा ब्लेयर एक पद के लिए डैन हॉलपेन के साथ बातचीत कर रहा था। जब उनका बेटा हॉलपेन के साथ बात कर रहा था, किस चीज़ के लिए? एक पद के लिए, एक पोस्ट के लिए बात कर रहा था। श्रीमान हॉलपेन ने उसे शुरुआत में आधे वेतन की पेशकश की। हॉलपेन ने उसको आधे वेतन तक वो करा कि हाँ, मैं तुमको आधी सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में, जो उसे एक प्रतिद्वंदी कंपनी से मिल सकती थी, जो उसका कॉम्पिटिटर कंपनी थी, वहाँ से उसको ईजिली वो अमाउंट मिल सकता था। मैंने उसको सहन करने के लिए माता पिता वाला दबाव डाला और श्रीमान हॉलपेन के साथ पद स्वीकार करने के लिए उसे प्रेरित किया। अब उसको उन्होंने थोड़ा प्रेशराइज किया बेटे को, यार नहीं कर ले यार, कोई दिक्कत नहीं, हॉलपेन के साथ काम कर ले तू, और पद स्वीकार करने के लिए उसको प्रेरित करा उसको पद स्वीकार पोस्ट करने के लिए। पोस्ट, आप इसी पोस्ट पे काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और हॉलपेन के साथ पद स्वीकार करने के लिए उसको प्रेरित किया, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि उन लोगों के साथ निकट सहयोग, जो उन परिस्थितियों के साथ समझौता करने से इनकार कर देते हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते, एक संपत्ति है जिसे कभी भी पैसे से नहीं तोला जा सकता। क्यों प्रेरित किया उन्होंने उसको, अपने बेटे को क्यों प्रेशराइज किया? क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो क्या करते हैं, उनका विश्वास है उस चीज़ पे कि क्या उन लोगों के साथ निकट सहयोग, ऐसे लोगों के साथ सहयोग करके आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ जो लोग क्या करते हैं, उन परिस्थितियों के साथ समझौता करने से इनकार कर देते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते। जिनको वो पसंद नहीं करते ना, उनके साथ वो कभी समझौता नहीं करते ऐसी परिस्थितियों के साथ। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को प्रेशराइज किया कि यार ऐसे बंदे के साथ तू पार्टनरशिप कर भैया, तब जाके तुझे रियलिटी का पता चलेगा, तुझे पता चलेगा कि एक्चुअल में होता क्या है काम। एक संपत्ति है, और ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप करना एक संपत्ति है, एक वैल्यू ऑफ मनी है, एक वैल्यू है अपने आप में वो, जिसे कभी भी पैसे से नहीं तोला जा सकता, जिसको कभी आप पैसे से कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।